Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. 2014 में मैंने क्या लोगों से जबान की थी और क्या लोगों से नहीं की। बोलते हैं कि मुझे तो गंगा बुला रही है, मुझे तो यमुना बुला रही है, मुझे सरस्वती बुला रही है। मोदी जी आपको कोई नहीं, आपकी यशोदा बहन बुला रही है और आपको कोई नहीं बुला रहा है इस हिंदुस्तान में। क्योंकि कहते हैं हम तो फकीर आदमी है भाई, हमारा क्या है, झोला उठा के चल पड़ेंगे। मोदी जी अब आपकी बारी आ गई, आप झोला पैक करिए और वाराणसी की टिकट अपने आप हाथ में जाके पैक कर लीजिए। क्योंकि आपने हमारी अकाउंट एसोसिएशन और आरती एसोसिएशन मजदूर भाई इतने लोगों को आपने बेरोजगार कर दिया है कि जिसकी कोई हद भी नहीं है। आज हम लोग इतनी दूर से बैठे हैं, 200 किलोमीटर 400 किलोमीटर लगभग ऐसे भी मजदूर भाई है जो 15 किलोमीटर से लेके सिरसा में नौकरी करते हैं। आज उनका घर का चूल्हा इतना बंद पड़ा है कि सुबह खाएं तो उनको उम्मीद नहीं है कि शाम को हम क्या खाएंगे, किसी को उम्मीद नहीं है। आज ये मंडी नहीं होगी तो हम मजदूर भाई मंडी में कम से कम भी 1000 मुनीम है, कम से कम 10-15 हजार लेबर मंडी में काम करती, वो लोग कहां जाएंगे। आज आपको नहीं पता, 13 मार्च को सूरत से मोदी जी का लाइव आ रहा था। मोदी जी कह रहे थे कि मैंने 300 कंपनियां बंद कर दी। वो 300 कंपनियां बंद कर दी, खुश होके बता रहे कि 300 कंपनियां मैंने बंद कर दी। उन्होंने ये सोचा 300 कंपनियों में कितने मजदूर कितने भाई काम करते थे जिनका चूल्हा बंद हो गया। उन्होंने सोचा? बिल्कुल नहीं सोचा। आज आप देख लीजिए, किसान को कह रहे हैं कि हम आपको कर्जा देंगे, हम आपको सब्सिडी देंगे। मोदी जी कर्जा तो बहुत दूर की बात है, खट्टर साहब कर्जा तो बहुत दूर की बात है। हमें हमारे तरीके से हमारे हाल पे जो हमारा काम चल रहा है वो तो आप चलने दीजिए, हमें कर्जा नहीं चाहिए। हमारी फसल का हमें भाव सही मिल जाए। मोदी सरकार कहते नहीं देश पे कर्जा है, जमींदार को भाव सही मिल जाए। मैं कहता हूँ पूरा हिंदुस्तान, पूरे किसान भाई देश के कर्जे को मुक्त कर देंगे। मैं लिख के देता हूँ आपको ये बात, अगर मोदी सरकार हमारी बात पे कायम रहते हैं तो। लेकिन हमारे खट्टर साहब के दावे, अब बात करते हैं आप बिहार की ले लो। बिहार में आज भी 1000-1200 रुपए धान बिकता है, 800-900 रुपए मक्की बिकती है। वो चाहते हैं कि जैसा बिहार है वैसा ही हम हरियाणा को कर दें, लेकिन ये कभी नहीं होगा। क्योंकि हरियाणा और पंजाब की जो मंडियां हैं उनमें इतनी शक्ति है कि वो अपने दावे पे अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। कौन कहता है कि कामयाबी नहीं मिलती? आज हम 5-7 दिन से हड़ताल कर रहे हैं। मैं लिख के देता हूं सभी अपने मजदूर भाई, आरती भाई, आप कामयाबी की तरफ बढ़ते रहो। मैं लिख के देता हूं खट्टर सरकार आपके सामने 5 दिन के अंदर घुटने टेक देगी। और बताओ कौन कहता है चांद में दाग नहीं होता? तय दिल से पत्थर फेंक के देखो आप, चांद भी आपके सामने नीचे आ जाएगा। अगर ये इंसान, हम मजदूर भाई, हम आरती भाई अगर सरकार बढ़ाना जानते हैं तो सरकार को गिराना भी जानते हैं। रेलवे की टिकट जो 2 या 3 रुपए होती थी, आज प्लेटफार्म पे चले जाओ 50 रुपए टिकट हो रही है। मोदी जी कह रहे हैं मैंने एयरलाइंस बंद कर दिया, मैंने प्लेटफार्म बंद कर दिया, मैंने ये बंद कर दिया। मोदी जी आप कुछ बंद नहीं करोगे, आपका काम फिर से वही है कि चाय बनाओ। वो कहते हैं मुझे उन 3 आदमियों की तलाश है, आज भी मेरे सामने आ जाए और मेरे को बोले। एक तो वो जो कहते हैं कि मोदी जी के साथ में पड़ा हुआ हूं, दूसरा वो कि मोदी जी भीख मांगते थे, तीसरा वो टेलर तो मेरे को पहली चीज जो कहता था 56 इंच का सीना है मोदी जी का। वो 56 इंच का सीना कहां है भाई लोगों, कहां है मोदी जी जो आपने लोगों से इतने इतने दावे किए थे? आज आम पब्लिक कहते हैं मैं 18 घंटा काम करता हूं। शुक्र है 18 घंटे काम करते हो, आपने आधा देश बेच दिया। 24 घंटे काम करते थे, कपड़े नहीं मिलते हमारे धन पे, तो बताओ सही है गलत है? कहते हैं हम किसान को कर्जा दे रहे हैं, किसान कर्जा लेके मजे मारता है। वाह कितनी बड़ी बात है। किसान खेत में 18 घंटे काम कर रहा है, किस लिए कर रहा है? उसको 2 रोटी खानी है, सुख से मिल जाए। और हमारा किसान अपनी फसल के अच्छे भाव के लिए, मैं आपको लिख के देता हूं, किसी भी गांव में देख लेना या यहाँ पे भी देख लेना, वो बेचारा अपनी बनियान तक नहीं पहनता अपनी फसल को सही सुरक्षित रखने के लिए। कभी बाढ़ के हालात, अब बारिश हुई है, पिछले साल जो ही हमारा गुआर जो फसल काली पड़ गई थी वही हाल अब है। अब फ्रांस ले लो, फ्रांस में लॉकडाउन लगा दिया, उससे हमारे इंडिया का मान लो आजकल देख लो आप 200-300 रुपए हर चीज का भाव गिरा है। हर चीज का, चाहे गुआर में ले लो, सरसों में ले लो, गम में, किसी भी चीज में ले लो, हर चीज का भाव गिरा है। लेकिन ये खट्टर सरकार आज हमें
इस रोड पे ला दी है कि जिसकी हद नहीं है। लेकिन आप इस तरह संघर्ष करते रहोगे, किसान को कुछ नहीं चाहिए, किसान को सिर्फ उस फसल का जो रेट है वो सुख शांति से गवर्नमेंट दे दे, ना तो हमें सब्सिडी चाहिए ना हमें कुछ चाहिए। और वही अगर आप संघर्ष करते रहोगे तो वो मोदी जी बोलते हैं ना प्यार से, बहनों और भाइयों, मैंने अनाज मंडी हरियाणा के लोगों की जो भी मांगे थी मैं आज वो पूरी करता हूं। ये दिन दूर नहीं रहेगा अगर आप संघर्ष लगोगे तो। वही मोदी जी हैं जिन्होंने नोटबंदी रात को 8 बजे की थी, जीएसटी की घोषणा 8 बजे की थी। मैं कह रहा हूं ये 8 बजे का टाइम उनके लिए शुभ होगा, लेकिन ये 8 बजे का टाइम उनके लिए हम खतरे की घंटी पैदा करके दिखाएंगे और आप लोगों में एकता है तो। क्योंकि हमें नहीं झुकना है, हमें झुकाना है। जो इंसान किसी को चढ़ा सकता है वो इंसान किसी को नीचे भी गिरा सकता है खट्टर साहब। लेकिन ठीक है, आप लोग दूसरों की बहन बेटियों के साथ अत्याचार करते हो। आज जब पूछा जाता है आपको सदन में जाके कि आपके नेता वहां पकड़े गए, तो कहते हैं वो तो धार्मिक कार्यक्रम था, और आम जनता करे वो बलात्कार था जी। ये क्या मतलब आ गया दुनिया का? लेकिन आम जनता, उनको तब पता लगेगा जब उनकी खुद की बहन बेटियों के अंदर ये बीतेगी। आज मोदी सरकार में बता दो कौन सा काला धन कम हो गया, कौन सा अत्याचार कम हो गया। इंसान को 3 चीज चाहिए, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोटी। मोदी सरकार जब से आई है 2014 में जो हमारी मंडियों के भाव थे, आज वो भाव है क्या? किसी के सामने नहीं है। मोदी साहब कम से कम 2 कदम तो हमारे साथ चल के दिखाते कि ये मैंने भाव दिए आपकी मंडियों को। कम से कम वो भाव तो रहने दो। हमारे को कोई सब्सिडी नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए। बस हमारी जो अनाज मंडी है इसमें जो हमारे दायित्व से जो पहले काम चल रहा था वो काम चलने दिया जाए, ताकि हमारे आड़ती भाई और जितने मजदूर भाई हैं, जितने अकाउंट एसोसिएशन के मुनीम हैं, वो अपना पेट पाल सके और अपना घर चला सके। तो मोदी जी आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, जय हिंद, जय भारत।